अब तक आप फास्टैग का इस्तेमाल सिर्फ हाईवे पर टोल चुकाने के लिए करते थे, लेकिन बहुत जल्द आपका फास्टैग एक स्मार्ट वॉलेट बनने वाला है। भारत सरकार फास्टैग को मल्टीपर्पज बनाने की तैयारी कर चुकी है, जिससे आपकी ड्राइविंग और ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस पूरी तरह बदलने वाला है। आइए जानते हैं क्या है सरकार का ये मेगा प्लान। केंद्र सरकार लगातार इस कोशिश में है कि फास्टैग को अब केवल टोल टैक्स तक सीमित रखने के बजाय मल्टीपर्पज डिजिटल पेमेंट टूल बनाया जाए। अगर ऐसा हुआ तो आप फास्टैग से पेट्रोल भरवा सकेंगे, इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज कर सकेंगे और पार्किंग का भुगतान भी कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फास्टैग एक नहीं बल्कि अनेक काम आएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवेज एंड ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग पिछले 6 महीनों से इसका ट्रायल चल रहा था, जो अब पूरी तरह सफल रहा है। अब फिनटेक कंपनियों और बैंकों के साथ मिलकर इसे बड़े स्तर पर लॉन्च करने की तैयारी है। ऐसा करने के पीछे सरकार का मकसद फास्टैग के इस्तेमाल को सिर्फ टोल भुगतान तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि यात्रा से जुड़ी दूसरी सभी सेवाओं के पेमेंट तक बढ़ाना है। इससे न सिर्फ डिजिटल फ्रॉड्स में कमी आएगी, बल्कि यूजर्स इसे डिजिटल वॉलेट की तरह कन्वीनियंटली यूज कर पाएंगे, जिससे धोखाधड़ी काबू में होगा। टोल के अलावा फास्टैग का इस्तेमाल ईवी चार्जिंग, पेट्रोल पंप, व्हीकल मेंटेनेंस, फूड आउटलेट, सिटी एंट्री चार्ज और ट्रैवल के दौरान दूसरी सुविधाओं के भुगतान के लिए कर पाएंगे। फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर फास्टैग के जरिए इन सभी सुविधाओं को आम जनता के लिए कब तक शुरू किया जाएगा, लेकिन इसके जल्द शुरू होने की उम्मीदें हैं। नॉर्दर्न रेलवे अब स्टेशन के पार्किंग सिस्टम को पूरी तरह बदलने जा रहा है। अब आपकी कार का फास्टैग सिर्फ टोल प्लाजा पर ही नहीं, बल्कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी काम आएगा। नॉर्दर्न रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया है कि दिल्ली डिवीजन के DRM पुष्पेंद्र कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में एक शानदार नई पॉलिसी तैयार की गई है। इसके तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पार्किंग शुल्क फास्टैग के जरिए वसूला जाएगा। आखिर इसका फायदा क्या होगा? तो सबसे बड़ी बात, ट्रैफिक जाम खत्म हो जाएगा। रेलवे का मानना है कि 80% गाड़ियां तो सिर्फ पैसेंजर्स को छोड़ने या लेने आती है, जो तुरंत निकल जाती है। अब एंट्री एग्जिट ऑटोमेटिक होने से ओवरचार्जिंग की समस्या और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ होने वाली चिक भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दूसरा बड़ा बदलाव, अक्सर स्टेशन पर यात्रियों और प्राइवेट गार्ड्स के बीच बदतमीजी की शिकायतें आती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहली बार पार्किंग और ट्रैफिक मैनेज करने के लिए एक्स आर्मी मैन यानी कि पूर्व सैनिकों को मार्शल के तौर पर तैनात किया जाएगा। इससे यात्रियों को न सिर्फ सम्मान मिलेगा, बल्कि आर्मी की ट्रेनिंग स्टेशन की सुरक्षा और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में भी बहुत मददगार साबित होगी। अब आप सोच रहे होंगे ये कब से लागू होगा, तो आपको बता दें, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 28 दिसंबर से नई कंपनियां पार्किंग प्रबंधन संभालेगी। कंपनी को 1 महीने का वक्त दिया गया है कि वो पार्किंग सिक्योरिटी और स्कैनिंग के सारे नए सिस्टम फिट कर दे। हिमांशु शेखर उपाध्याय के अकॉर्डिंग अजमेरी गेट की तरफ से जाने वाले यात्रियों के लिए 3 स्पेशल रास्ते बनाए जा रहे हैं, ताकि आप सामान के साथ सीधे सिक्योरिटी चेक तक पहुंच सके। इसी तरह ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों के लिए अलग लेन होगी, ताकि वो बिना किसी धक्का मुक्की के सीधे मेट्रो, बस या टैक्सी तक जा सके। तो कुल मिलाकर फास्टैग का ये नया अवतार न सिर्फ आपका समय बचाएगा, बल्कि लंबी कतारों से भी आपको राहत देगा। ऐसे में सरकार की इस पहल पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।